महाराज, ये रहा वो दुष्ट लोमड़ जो हमारे जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करके खाता था, और ये हमारे जंगल से अब तक 100 से भी अधिक जानवरों का शिकार करके खा चुका है। हाँ महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ही है। इसने मेरे नवजात बच्चे को नहीं छोड़ा। ये मेरे बच्चे को भी चुरा कर भाग गया और उसको भी खा गया होगा। क्यों बे लोमड़, ये रुचिका मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही है ना? तूने ही इसके नवजात बच्चे को चुराया था। तुझको इतनी हैवानियत करते हुए शर्म नहीं आती? बोल, तूने इसके नवजात बच्चे को क्यों चुराया था? वो महाराज, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने इसके बच्चे को मजबूरी में चुराया था। क्या बोला? मजबूरी में चुराया था? अरे मूर्ख लोमड़, बच्चे चुराने की भी कोई मजबूरी होती है क्या? चल कोई नहीं, बता आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी? वो महाराज, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके मुंह में दांत नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तू मेरे लिए जानवरों के नवजात बच्चे लेकर आया कर। उनका मांस बहुत मुलायम होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है और पच भी आराम से जाता है। इसीलिए मैं अपने पिता की सेवा के लिए इसके नवजात बच्चे को चुरा कर ले गया था और उसको मेरे पिताजी ने खा लिया। मैं सिर्फ अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा था। उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। क्या कहा? तेरा बूढ़ा घूंसट बाप मेरे नवजात बच्चे को खा गया? हे भगवान, इतना अनर्थ कोई बूढ़ा कैसे कर सकता है? रुचिका जी, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखो। मैं इसको अभी ठिकाने लगाता हूँ। क्यों बे लोमड़ के बच्चे, आजकल पिताजी की बहुत सेवा की जा रही है। अगर मैं तुझको इस जंगल में ही न रहने दूं, तो फिर तेरे पिताजी को नवजात बच्चे कौन ला कर देगा? वो तो भूखा ही मर जाएगा। एक काम कर लोमड़, मैं तुझको आज का टाइम देता हूँ। आज ही तू मेरे जंगल को छोड़कर यहाँ से दूर चला जा, वरना कल तू मुझे इस जंगल में दिखा तो मैं तुझको अपने हाथों से मार दूंगा। राजा का आदेश सुनते ही वो लोमड़ जंगल छोड़कर चला गया। उस रुचिका की बच्ची ने तो मुझे जंगल से बाहर निकलवा दिया और उस राजा को भी मुझ पर दया नहीं आई। अब मैं जिस जंगल में जाऊंगा वहां पेट पालना आसान नहीं होगा। इस बार मुझे कुछ नई तरकीब लगानी होगी। लोमड़ ने साधु का रूप बनाया और दूसरे जंगल की ओर चल पड़ा। उस जंगल का राजा मंगरू भालू था। लोमड़ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे, ये हमारे जंगल में तपस्वी कहाँ से आ गया? पहले तो इसको कभी नहीं देखा था। अरे भाई, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? देखोगे कैसे पुत्र, मैं आज ही हिमालय से तुम्हारे जंगल में आया हूँ। जिस जंगल में कोई खतरा या मुसीबत होती है, मैं उसी जंगल में जाता हूँ। अपनी तपस्या से मैंने देखा है कि इस जंगल से खुशियाँ जा चुकी हैं और दुखों की बाढ़ आने वाली है। क्या कहा? हमारे जंगल में दुखों की बाढ़ आने वाली है? मैं अभी महाराज को बताता हूँ। महाराज मंगरू की जय हो। हमारे जंगल में एक तपस्वी आया है। वो कह रहा है कि हमारे जंगल में दुखों की बाढ़ आने वाली है। महाराज, हो सकता है वह कोई पाखंडी हो। हमें पहले पुष्टि करनी चाहिए। ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। और महाराज मंगरू अपने महामंत्री गजोधर को लेकर उस तपस्वी के पास पहुंचा। आप कौन हो और हमारे जंगल में बिना आज्ञा के क्यों आए हो? हमको किसी से भी कोई भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही हम किसी के जंगल में बिना बुलावे के आते हैं। लेकिन साधु महाराज, हमारे महाराज मंगरू ने तो आपको बुलाया नहीं है, फिर आप बिना बुलाए यहाँ पर कैसे आ गए? क्या ये बात आपके वाक्य के विपरीत नहीं है? बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। हमने अपनी तंत्र साधना से ये देखा है कि इस जंगल में घोर संकट आने वाला है और हम उस संकट को टालने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। क्या सच में महाराज हमारे जंगल में दुखों की बाढ़ आने वाली है?
क्या वो मेरे पूरे जंगल को अपने साथ ले डूबेगी? मंगू बेटा, डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक हम तुम्हारे जंगल की धरती पर हैं। हमारे होते हुए वो दुखों का सैलाब यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। मैं इस जंगल में ऐसा यज्ञ करूंगा कि तुम्हारे जंगल में कभी भी दुख नहीं आएगा। बस तुम मेरे लिए खाने पीने का प्रबंध करो। आप खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आपके लिए सुबह शाम खाना भेज दिया करूंगा। बस आप उस दुखों की बाढ़ को रोकिए महाराज। जाओ महाराज, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो और मेरे लिए शाम के भोजन की व्यवस्था करो। अरे वाह! तो मैंने महाराज को भी पूरा यकीन दिला दिया है कि मैं पक्का तपस्वी हूं और उनका मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। आज तो मुझको पक्का कुछ मजेदार भोजन ही मिलेगा। जैसे ही थोड़ी रात हुई तो हाथी उसके लिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेकर आ गया। ये लीजिए तपस्वी महाराज, हमारे जंगल का तंदूरी चिकन को खाकर तो बताइए कैसा है। ये मैं खास आपके लिए ही बनवाया है जंगली मुर्गे से। अरे वाह! ये मूर्ख तो मेरे लिए तंदूरी चिकन लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरी परीक्षा ले रहे हों और मुझको चिकन खिलाकर यहाँ से भगा दें। पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ। अरे कहाँ पर खो गए बाबा? तंदूरी चिकन ठंडा हो रहा है, जरा इसको तो चक्कर बताओ। वो गजोधर, मैं सोच रहा था कि मैं एक तपस्वी हूँ और महाराज ने मेरे लिए तंदूरी चिकन भेजा है। क्या मुझे तंदूरी चिकन को खाना उचित होगा? उचित अनुचित मुझे नहीं पता बाबा जी। मुझे तो महाराज ने कहा था कि हमारे तपस्वी एक लोमड़ प्रजाति से हैं। शायद वो शाकाहारी भोजन को ना पचा सकें, इसलिए उनके लिए तंदूरी चिकन ले जाना। अगर आप इसको नहीं खाना चाहते तो मैं आपके लिए शाकाहारी भोजन ले आता हूँ। बस आप एक बार हुक्म तो करिए। वैसे मैंने कभी मांसाहारी भोजन नहीं खाया है। अब महाराज ने भेजा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अब से मैं मांसाहारी भोजन ही खा लिया करूँगा। तुमको मेरे लिए ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाकर दोगे, जैसे तंदूरी चिकन, तंदूरी बकरा या मच्छी फ्राई, मैं सब खा लिया करूँगा। तुमको शाकाहारी भोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बाबा अपना ख्याल रखना। मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। और महामंत्री के जाते ही लोमड़ ने तंदूरी चिकन की दावत उड़ाई। एक दिन उस जंगल में लोमड़ का पहला महाराज आता है। महाराज मंगरू की जय हो। अरे महाराज, आप मुझको क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो आप ही का सेवक हूँ। आपकी कृपा से ही अपना राजपाट चला रहा हूँ। बताइए महाराज, कैसे आना हुआ अपने इस तुच्छदास के जंगल में? वो मंगरू, इस बार पता नहीं मेरे जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जंगल में आया हूँ। अगर तुमको इसका कुछ उपाय पता हो तो मुझको बता दो, ताकि मैं अपने जंगल को सूखने से बचा सकूं। महाराज, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। मेरे पास आपकी सारी समस्याओं का हल है, क्योंकि मेरे पास एक तपस्वी बाबा हैं जो कुछ समय पहले ही हिमालय से लौटे हैं। उनके पास सभी समस्याओं का हल है और उनको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी समस्या आने वाली है। और मेरे जंगल में भी समस्या आने वाली थी। वो उसी का उपाय करने के लिए मेरे जंगल में रुके हुए हैं। आप भी उनसे मिल सकते हो और अपने जंगल के बारे में बात करके उनसे उपाय पूछ सकते हो। ठीक है, तुम मुझको शीघ्र ले चलो। और वो दोनों तपस्वी के पास पहुंचे। अपने महाराज को देखकर वो धूर्त लोमड़ काफी डर गया। अरे, ये दुष्ट कहाँ से आ गया और ये मंगरू इसको मेरे पास क्यों लेकर आया है? कहीं ये मुझको पहचान न ले। अगर उसने मुझको पहचान लिया तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। महाराज, ये है वो तपस्वी जो मेरे जंगल के संकट को टालने के लिए आए हैं। अरे मंगरू, ये तपस्वी तो कहीं देखा हुआ लगता है। इसको कहाँ देखा है मुझको ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये मेरी पहचान में तो आ गया है। अरे महाराज, हमारे तपस्वी दी की छवि इतनी सुंदर है कि जो भी इनको देखता है ऐसे ही बोलता है।
महाराज ने उस तपस्वी को थोड़ा और गौर से देखा तो वो उस धूर्त पाखंडी लोमड़ को पहचान गया। अरे हाँ मंगरू, याद आ गया। ये तो मेरे जंगल का दुष्ट लोमड़ है। ये तुझको तपस्वी बनकर ठग रहा है। तू नहीं जानता, इसने मेरे जंगल में 100 से अधिक जानवरों को अपना शिकार बनाया था। अरे इस दुष्ट ने तो मेरा सारा भांडा फोड़ दिया। अब तो मुझको भागना ही पड़ेगा। अरे तपस्वी जी, क्या मेरे दोस्त महाराज ठीक कह रहे हैं? आपने इनके जंगल में जानवरों का शिकार किया था और आप कोई तपस्वी नहीं हैं। सच सच बताओ। मंगरू की इतनी बात सुनते ही वो धूर्त लोमड़ वहां से 9-2-11 हो गया। अरे महाराज, वो तो भाग गए। अच्छा हुआ भाग गया, वरना आज मैं इसको मार ही डालता। मंगरू, तू इन मूर्ख तपस्वियों के बहकावे में मत आया कर। इस जैसे लोमड़ कभी भी तपस्वी नहीं बन सकते। ये सिर्फ अपने खाने की व्यवस्था के ताक में रहते हैं। चल, अब तुम मेरे साथ चल और मेरे जंगल के सूखे पेड़ों का कुछ उपाय बताना।